Bismillahirrahmanirrahim. Class 2. Today we are going to do the quick revision of unit number 15, that is about reflexive pronouns. So let's first revise what is a pronoun. Pronoun is any alternative word or any word that you use instead of a noun. ठीक है, हमने देखा था कि जहाँ पर like for example if we are writing an essay on someone or on something, तो हम बार बार उसका नाम लिखने के बजाय फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अहमद कोई लड़का है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट लाइन में बोलोगे कि अहमद इज़ माय फ्रेंड, और फिर आप उसकी जगह हर सेंटेंस में अहमद 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 को यूज़ करने के बजाय यू आर गोइंग टू यूज़ एन अदर वर्ड इंस्टेड ऑफ हिज नेम, और वो जो दूसरा वर्ड होगा द अदर वर्ड इज़ कॉल्ड द प्रोनाउन। और हमने जो है रिविज़न थोड़ी सी कर लेते हैं कि हम फॉर आर सेल्व्स वी यूज़ आई, अपने लिए आप आई का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप हर जगह अपना नाम तो नहीं लगाते हैं, उसकी जगह आप आई यूज़ करते हैं। फॉर समवन जो कि आपके सामने मौजूद होता है और यू कैन पॉइंट इट आउट, तो और वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सो आप उसके लिए यू यूज़ करते हैं। फॉर अ बॉय आप ही का प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर अ गर्ल यू यूज़ द प्रोनाउन ऑफ शी। फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल्स हम इट यूज़ करते हैं। फॉर प्लूरल प्लूरल नाउन, ठीक है, और जो है जिस तरह, और उनमें वी हम कब यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन में, जब उसमें आप अपने आप को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो तब आप कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आप अपनी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आप क्लास के अंदर ख़ुद भी इंक्लूडेड हैं, तो आप वहाँ पर अपनी क्लास के लिए अपनी सारी क्लास के बच्चों के नाम की जगह जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसमें आप वी को करेंगे यूज़। क्यों? क्योंकि आप उसमें ख़ुद भी शामिल हैं। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है यू। अगेन यू प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी। ये मैंने आपको बताया था कि आप यू आप किसी बंदे को पॉइंट आउट करने के लिए, अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपसे अक्सर कहती हूँ, अगर मैंने किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करना है, मैं कहूँगी यू स्टैंड अप या यू टेल। ठीक है, लेकिन मैं अक्सर आप लोग ने देखा होगा मैं कहती हूँ यू पीपल हैव टू टेल मी। अब जब मैं यू हैव टू टेल मी, अब ये हो सकता है कि मैं किसी एक बच्चे से भी पूछ रही हूँ और यू का मतलब है कि मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, तो यू कैन बी सिंगुलर, कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन और इवन फॉर द प्लूरल नाउन। और दे हम कब यूज़ करते हैं? दे हम तब यूज़ करते हैं फॉर द प्लूरल नाउन जब हम उसमें ख़ुद इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, वी का मतलब है हम, दे का मतलब है वो। सो दीज आर द प्रोनाउन जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं, दैट वी ऑफन यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है अपनी तरफ, जो एकदम से आपका जो एक आपकी तरफ शो करता है ना, व्हेन यू आर पेइंग एम्फेसिस ऑन समथिंग, तो उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से यानी कि आपके नाउन की तरफ ही मुड़ के वो प्रोनाउन आपके वो ऐसा कोई वर्ड, ऐसा प्रोनाउन जो आपके प्रोनाउन की तरफ जो है वो दोबारा से उसको इशारा कर रहा हो, बाउंस बैक कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। ठीक है, आई है, अब आई एम इंट्रोड्यूसिंग, आई इज़ ए प्रोनाउन, अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आई माई सेल्फ जो है ये दोबारा से आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है आई की तरफ, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हमने ये भी पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है। हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। शी का क्या होता है? हर। ही का क्या होता है? हिम। दे का देम। सो पोजेसिव प्रोनाउंस पोजेसिव एडजेक्टिव के आगे अगर आप सेल्फ लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। ठीक है, सो एनी वर्ड हैविंग सेल्फ एट द एंड, सेल्फ अगर सिंगुलर है तो माई सेल्फ होगा, लेकिन अगर सेल्व्स भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर कोई भी वर्ड जिसके एंड पे सेल्फ आ रहा होता है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो होता है। लेट अस सी, अब अगर आई है, आई इज़ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एक के लिए है, तो आप इसके एंड पे माई सेल्फ लगाएंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव माई और सेल्फ। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी,
हर सेल्फ, इट, इट्स सेल्फ। वी चूँकि प्लूरल प्रोनाउन है, सो प्लूरल का जो सेल्फ का प्लूरल होता है आपने वो लिखना है। आप कभी भी यहाँ पे आर सेल्फ नहीं लिखोगे, SELF नहीं लिखोगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर। सो आर के साथ जब आप सेल्फ लगाएंगे उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, तो आप सेल्व्स लगाओगे, सेल्फ नहीं लगाओगे। सिमिलरली दे इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, तो दे का पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देम। तो देम भी आपके पास प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप इसके एंड पे सेल्व्स लगाओगे, सेल्फ नहीं लगाओगे। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स यू कैन सी। जैसे हम देखें ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिम, और आगे हमने सेल्फ लगा दिया और ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स दैट यू पीपल हैव टू गो थ्रू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।